अब तक आपने पढ़ा रोजी के मुंह से निकिता का नाम सुनकर तो काया गुस्से से पागल ही हो जाती है। वो गुस्से से बोलती, फिर से ये लड़की, मैं इसे जान से मार दूंगी। उसे चिल्लाता देख उसके आसपास के सभी एम्प्लॉयज उसकी तरफ देखने लगते हैं। रोजी जल्दी से काया को शांत कराती है और उसे लेकर दूसरी जगह पर चली जाती है जहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं थे। अब आगे रोजी काया को लेकर दूसरी जगह जाती है और धीरे से पूछती है, मैम क्या आप उस लड़की को जानती? काया, वह लड़की कोई और नहीं बल्कि आदित्य की एक्स वाइफ है। यह सुनकर रोजी हैरान हो जाती है। रोजी, मैम अगर आदित्य सर, फिर उनके साथ इससे के आगे के शब्द उसके गले में ही अटक जाते क्योंकि काया का उसका गला पकड़ लेती हैं। काया अपने दांत पीसते हुए, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। रोजी हाँ में सिर हिला देती है। काया जैसे ही उसका गला छोड़ती है, रोजी गहरी गहरी सांसें लेने लगती हैं और बोलती हैं, ऐसा ही होगा मैम, और आप चिंता मत कीजिए, आप ही मिसेज मेहरा बनेंगी। काया, इसी में तुम्हारी भलाई है, क्योंकि अगर मैं आदित्य की वाइफ बन गई तो मैं तुम्हारी शादी नील से ज़रूर करा दूंगी। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। रोजी खुद से बोलती है, ये औरत कितनी ज़्यादा घटिया है, लेकिन मुझे क्या, इससे मुझे फ़ायदा है क्योंकि नील मेरा हो जाएगा। रोजी नील की सेकंड असिस्टेंट थी और उसे नील पर क्रश भी था। काया उसे आदित्य पर नज़र रखने और उसके आसपास की लड़कियों को दूर रखने के लिए पैसे भी देती थी और उसने वादा भी किया था कि अगर वो आदित्य की वाइफ बन जाएगी तो वो उसकी और नील की सेटिंग करा देगी। काया गुस्से से अपनी कार में जा बैठ जाती है और बोलती है, बहुत शौक है ना तुम्हें आदित्य की ज़िंदगी में वापस आने का। आज मैंने तुम्हें ऐसे बेइज्जत करूँगी कि तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। वो अपनी कार निकिता की कंपनी की तरफ मोड़ लेती है। कुछ घंटे बाद बॉक्सिंग क्लब। इशिता गुस्से में लगातार पंचिंग बैग पर पंचेस मारे जा रही थी। वहीं उसके बगल में खड़ी इशिका मायूसी से उसे देख रही थी। इशिका उसे रोकते हुए बोलती है, बस करो दीदी, अब तो इस बेचारे पंचिंग बैग को भी दर्द होने लगेगा। आप किसी और का गुस्सा इस बेचारे पंचिंग बैग पर क्यों निकाल रही हो? उसकी बेफुजिल की बातें सुनकर इशिता उसे घूरने लगती है। इशिता, अगर तुम पनिशमेंट नहीं चाहती तो फिर अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दो। इशिका, दीदू मम्मा बोलती है कि जिन लोगों से हमें मतलब नहीं होता उनके बारे में सोच कर या उनसे के बारे में बात करके अपना खून नहीं जलाना चाहिए। इसलिए आप भूल जाओ कि हम कल उनसे मिले भी थे। इशिता अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे भी उसकी बात सही लगती है। तभी वहाँ पर ट्रेनर आ जाता है और उन्हें वर्कआउट कराने लगता है। दी फैशन कंपनी ने काया की कार निकिता की कंपनी के सामने आकर रुकती है। वह कार से उतरकर कंपनी के अंदर चली जाती है। उसे सब जानते थे कि मेरा कंपनी के साथ होने वाली डील में मेन मॉडल काया, इसलिए कोई उसे नहीं रोकता। काया वहाँ खड़े एक एम्प्लॉय से पूछती है, मुझे मिस निकिता से मिलना है, क्या तुम बता सकते हो कि वह कहाँ होगी? वो एम्प्लॉय उसे निकिता का केबिन बता देता है। काया बिना केबिन का डोर नॉक किए अंदर चली जाती है। विपिन, रोहन, आशी और निकिता जो इस वक्त अपने प्रोजेक्ट के बारे में मीटिंग कर रहे थे कि जब काया को वहाँ देखते तो उनकी आंखें छोटी हो जाती हैं। काया उन सबको इग्नोर करके निकिता के पास जाती है और उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा कर देती हैं और उस पर चिल्लाते हुए बोलती हैं, तुम बेशरम लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदित्य को सेड्यूस करने की? निकिता जो काया को देखकर शौक थी, अचानक उसके खींचे जाने से होश में आती है और काया की बात सुनकर उसकी आंखें छोटी हो जाती है। निकिता, क्या तुम पागल हो गई हो? जो कुछ भी बकवास किए जा रही हो, मैं भला क्यों मिस्टर मेहरा को सेड्यूस करने लगी? काया, शरीफ बनने का नाटक करना बंद करो। क्या करने गई थी तुम मेरा इंडस्ट्री? उसकी बात सुनकर रोहन बोलता है, काया मैम, आप मिस निकिता से ऐसे बात नहीं कर सकती और हम वहाँ पर मिस्टर मेहरा के भी बुलाने पर गए थे और वह भी अपनी मीटिंग के सिलसिले में। काया उस पर चिल्लाते हुए बोलती हैं, मैंने तुमसे पूछा नहीं ना
तो अपना मुंह बंद करो। और फिर निकिता की तरफ देखकर, तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानती हूँ मैं। 6 साल पहले पैसों के लालच में आदित्य से शादी करी और फिर उसे चीट किया, इसलिए आदित्य ने तुम्हें तलाक दे दिया था और अब तुम फिर से उसके करीब जाना चाहती हो। काया के मुंह से आदित्य और निकिता की शादी और तलाक की बात सुनकर रोहन, विपिन और राशि हैरान हो जाते हैं। रोहन मन में सोचता है, मिस निकिता तो खुद इतनी बड़ी कंपनी की ओनर है, तो फिर वह पैसों के लिए किसी और से शादी क्यों करेगी। वही राशि को आदित्य और निकिता की शादी के बारे में सुनकर इशिता और इशिका की याद आ जाती है। इशिता और इशिका की आंखें आदित्य से काफ़ी हद तक मिलती थी। वहीं विपिन को तो यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने खड़ी लड़की दुनिया के सबसे अमीर आदमी की एक्स वाइफ रह चुकी है। काया की बात सुनकर निकिता का दिमाग खराब हो जाता है। वह काया का हाथ मोड़कर उसकी पीठ से लगा देती है और बोलती है, निकिता काया पर चिल्लाते हुए बोलती है, जुबान संभाल के बात करना मिस काया मित्तल। और क्या कहा तुमने? मैंने आदित्य से पैसों के लिए शादी करी और उसे चीट किया। तुम शायद भूल गई होगी, वह मैं थी जिसने आदित्य को इसलिए तलाक दिया था क्योंकि वो तुम्हारे साथ इन्वॉल्व था। वह तुम थी जो जानते हुए भी कि आदित्य शादीशुदा है, उसे सिड्यूस करने के लिए उसके आगे पीछे घूमती थी। और अब क्या तुम इनसिक्योर हो रही हो कि कहीं कोई तुमसे आदित्य को छीन ना ले? सो डोंट वरी मिस काया, कि मेरी छोड़ी हुई चीज़ों की इस्तेमाल करने की आदत आपकी है, मेरी नहीं। लेकिन अपने सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड को समझा दीजिए कि आगे से वो मेरे रास्ते में ना आए। इतना बोलकर वो एक झटके से उसे छोड़ देती है, जिससे काया टेबल से टकरा जाती है और अपना हाथ सहलाने लगती है क्योंकि निकिता के पकड़ने से उसका हाथ लाल हो गया था। वो निकिता को चिल्लाते के लिए अपना मुंह खोलती है, लेकिन निकिता उससे पहले ही बोलती है, अगर तुम्हें भौंकना हो तो मेरे केबिन से बाहर जाकर भौंको, क्योंकि मुझे फीमेल डॉगीज बिल्कुल पसंद नहीं है। उसकी बात सुनकर सबको हंसी आ जाती है और वो सब मुंह दबाकर हंसने लगते हैं। काया अपनी ओर इंसल्ट नहीं कराना चाहती थी, इसलिए वह बोलती है, मेरी बेइज्जती करना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा, यू जस्ट वेट एंड वॉच। इतना बोलकर वह बाहर चली जाती है। उसके जाते ही सब सवालिया नज़रों से निकिता को देखने लगते हैं। निकिता बोलती है, यह सच है, मैं और आदित्य 6 साल पहले हस्बैंड वाइफ थे, लेकिन हमारी शादी सिर्फ हमारे फैमिली प्रेशर की वजह से हुई थी, इसलिए हमने तलाक ले लिया। इससे ज़्यादा मैं तुम लोगों को बताना ज़रूरी नहीं समझती। और सभी ध्यान रखना कि इस बारे में किसी को पता ना चले, क्योंकि मैं हवा में मुद्दे बनाना नहीं चाहती। उसकी बात सुनकर वो सब हाँ में सिर हिला देते। निकिता वहाँ से जाने की बोल देती और अपना सिर टिकाई को सोचने लगती।